हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। क्या हाल चाल है? बढ़िया, एकदम टॉप क्लास। शानदार तरीके से टॉप क्लास होने चाहिए, एकदम बढ़िया होने चाहिए हाल चाल आपके। अपन एक चैप्टर पढ़ रहे थे, उसका नाम था मेटल एंड नॉन मेटल। अपन ने मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में बहुत सारी बातें जानी यार, है ना। अपन उसके केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, केमिकल रिएक्शन पार्ट अपन कवर कर रहे थे। केमिकल रिएक्शन पार्ट के अंदर, लास्ट पार्ट के अंदर अपन ने रिएक्शन विद वाटर देखा था। पानी के साथ में, वाटर के साथ में कैसे रिएक्शन करता है, कैसे रिएक्शन होती है, वो सारी बात अपन ने करी। अलग अलग टाइप के मेटल अलग अलग टाइप की रिएक्शंस को शो करते हैं, कुछ हॉट वाटर के साथ में, कुछ कोल्ड वाटर के साथ में, कुछ स्टीम वाटर के साथ में, और कुछ ऐसे होते हैं लेस रिएक्टिव, लो रिएक्टिव, जो रिएक्शन ही नहीं करते। जैसे कि लेड हो गया, कॉपर हो गया, एजी हो गया, एयू हो गया, ये क्या करते हैं, वाटर के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करते। ये सारी अपने बात करी। उसके बाद अपने रिएक्शन विथ मेटल एंड नॉन मेटल देखे, यानी कि मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शन को देखा था अपन ने। जब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तो कंपाउंड बनता है आयनिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ये अपने इलेक्ट्रॉन के, या फिर ऐसा बोलो ऑक्टेट को सेटिस्फाइड करने के लिए, ऑक्टेट को कंप्लीट करने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। इस तरीके से इनकी बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग को बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग। कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अपने कुछ लास्ट पार्ट के अंदर कुछ बातें करी भाई, है ना, कि सॉलिड होता है, हार्ड होता है, इलेक्ट्रिसिटी को शो करता है कब, कंडक्टिविटी शो करता है कब, जब ये मोल्टन स्टेट में और लिक्विड फॉर्म में, या फिर डिजोल्व कर रखा होगा। सॉलिड फॉर्म में ये कंडक्टिविटी को शो नहीं करता है। कुछ इस तरीके से अपन सारी बात करी। आज अपन बात करते एक बढ़िया टॉपिक उठाते इसी चैप्टर का, उसको बोलते हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स। मेटल्स की अकरेंस। तो बेसिकली हमें मेटल्स मिलते कहाँ से? अरे यार, इतने सारे मेटल्स इस एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, तो ये मेटल्स हमें मिलते कहाँ से, कहाँ से इसकी अकरेंस होती है? तो सबसे बढ़िया बात बताता हूँ। हमारे जो होती है अर्थ क्रस्ट, हमारे जो पृथ्वी है, ई गोला, इसके अंदर इतने सारे मेटल्स है। अपार मेटल बहुत बड़ा सोर्स है, ये मेजर सोर्स है मेटल्स का। क्या है? मेजर सोर्स। तो अकरेंस, तो मेटल्स जनरली कहाँ से मिलती है हमें? अर्थ क्रस्ट से मिलती है। अर्थ क्रस्ट इज अ मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। जितने भी सारे मेटल्स होते हैं सारे हमें जमीन से मिलती है, पृथ्वी से मिलती है भाई। तो देखना, जो मेटल्स मिलती है हमें, वो मेटल्स प्योर फॉर्म में थोड़ी होती है। वो मेटल्स मिट्टी के साथ में, कुछ इम्प्योरिटीज के साथ में मिक्स रहती है। तो उस मिट्टी के साथ वाली मेटल को, उस इम्प्योरिटीज वाली मेटल को प्योर तो करना पड़ेगा, तभी तो हम उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो बहुत सारा मिट्टी होती है, दूसरे पार्टिकल्स होते हैं, दूसरी मेटल और मिक्स साथ में रहती है। तो उनको प्योर करने के लिए एक मेथड यूज करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सक्रेशन ऑफ मेटल। मेटल को एक्सक्रेट करना, मेटल को प्योर करके बाहर निकालना, हमारे लिए यूजफुल बनाना, ताकि उससे प्रॉफिटेबल, हम उससे पैसा भी कमा सके और लोगों का जो जरूरतमंद वाला काम है वो काम भी पूरा हो सके। इस तरीके से क्या करते हैं, एक्सक्रेशन ऑफ मेटल। तो पहले अकरेंस ऑफ मेटल क्या होता है, उसके बाद उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है, और फिर एक्सक्रेशन ऑफ मेटल को बहुत डिटेल में जानते हैं अपन। देखिए, तो मैंने लिखा हेडिंग अकरेंस ऑफ मेटल। क्या होता है बेसिकली, देखिए दोस्त, देखना। द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स, यानी अर्थ क्रस्ट मेटल्स का मेजर सोर्स है। सी ऑल्सो कंटेन्स सम सोल्यूबल सॉल्ट। और जो समुद्र होता है, बड़े बड़े महासागर, ओशियंस, सी जो होता है, समुद्र होता है, वो भी क्या करते हैं, कुछ अमाउंट जो जो मेटल्स का होता है वो हमें वहां से मिलता है। कैसे मिलता है? किसके फॉर्मेट में? सोल्यूबल जो होंगे, क्योंकि वो पानी है तो पानी में सोल्यूबल वाला सॉल्ट मिलेंगे। जैसे हमें बोलते हैं कि समुद्र का पानी खारा होता है, उसके अंदर बेसिकली क्या है, उसके अंदर नमक होता है, सॉल्ट होता है। सॉल्ट कौन हो सकता है? NaCl हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है, ये सॉल्ट उसके अंदर प्रेजेंट रहता है, NaCl, MgCl2। तो ये अपने बात करी अकरेंस ऑफ मेटल के बारे में कि हाँ, अभी तो ये लंबा प्रोसेस है अकरेंस ऑफ मेटल, पूरा अपन पढ़ेंगे, लेकिन एक जनरल आइडिया मैंने आपको दिया है कि अकरेंस ऑफ मेटल होता कहाँ से बेसिकली। तो ये होता है हमारे अर्थ क्रस्ट से। इसके अंदर अगली हेडिंग आती है मिनरल्स। आपने मिनरल्स का तो नाम सुना ही है ना। मिनरल्स हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट रहते हैं मिनरल्स की। हम जो फूड के थ्रू मिनरल्स इंटेक करते हैं, या फिर प्लांट्स के अंदर भी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग सेल्स हैं, उन सभी में मिनरल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर मिनरल्स में बैलेंस नहीं करेंगे, ऑस्मोलरिटी बैलेंस नहीं हो पाएगी। ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सेल के आउटर साइड इनर साइड एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो पाएगा। वाटर मॉलिक्यूल, दूसरे सब्सटेंसेस, दूसरे मॉलिक्यूल, सेल के अंदर की बात कर रहा हूँ, वो सब एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो उन सब के लिए मिनरल्स का बॉडी के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिनरल का काफी रोल है। तो बेसिकली मिनरल होता क्या, देखिए दोस्त, द एलिमेंट और कंपाउंड, द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज मिनरल। देखो, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। अर्थ क्रस्ट में से मान लो कि हमें मिला है ग्रेफाइट, हमें मिला है कार्बन, या फिर हमें मिला कोई भी जिंक, कॉपर, सारे मेटल वहीं से मिलते भाई। हमें ये सब कुछ मिला है, प्योर फॉर्म में तो मिलेगा नहीं, हमें मिलेगा मिट्टी के साथ में और दूसरी इंप्योरिटीज के साथ में। ठीक है, तो वो तो हो गया अकरेंस ऑफ मेटल, कैसे मिल रहा है। अब उसके अंदर क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेटल्स भी प्रेजेंट है। जरूरी थोड़ी सिर्फ कॉपर ही मिल रहा है,
वहां दूसरे भी तो सब्सटेंस, दूसरे भी तो मेटल साथ में मिल सकते हैं। यस, तो जितने भी टाइप के अर्थ क्रस्ट से जो मेटल साथ में मिलते हैं उसी को मैं बोलता हूँ मिनरल्स। क्या बोलता हूँ? मिनरल्स बोलता हूँ। जो मैं नेचुरल क्रस्ट से फाउंड होते हैं उसी को मैं बोलता हूँ मिनरल। आगे बात करता हूँ ऑर्स। ये भी अच्छा देखना, और इसको ORE और बोलता है, या फिर एस लगा दो तो ऑर्स हो जाएगा। ठीक है, और ये और क्या होता है देखिए दोस्त, तो और बिल्कुल आसान है। जितना भी मिनरल्स हमें मिले हैं उस मिनरल्स में से जितना भी प्योर मेटल है, जो प्योर मेटल का फॉर्म है उसको मैं बोलता हूँ और। क्या बोलता हूँ दोस्त? और। देखो, मिनरल कंटेन्स अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल, metal can be profitably expression is known as और। इसका मतलब है जो हमें मिनरल मिला है, मिनरल में बहुत सारे मेटल्स होंगे, उस मेटल में हर एक मेटल की कुछ अलग अलग टाइप के कुछ हाई परसेंटेज होती है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कॉपर है, तो कॉपर में कॉपर की परसेंटेज हाई है, बाकी सबकी थोड़ी थोड़ी कम हो सकती है। ठीक है, तो कॉपर की हाई परसेंटेज हमें मिली, तो उसको क्या करना है, प्रॉफिटेबली उसको एक्सट्रैक्ट करना, हमारे फायदे के हिसाब से उसको क्या करना, बाहर निकालना, प्योर करना, उसी को मैं बोलता हूँ और। क्या बोलता हूँ? और। आसान है ना बिल्कुल। तो देखो भाई, जमीन से हमें क्या मिल रही थी, हमें बहुत सारी मिट्टी के साथ में खनिज लवण मिल रहे थे, मिनरल्स मिल रहे थे। उस मिनरल्स में तो मैंने प्योर जो भी मेरे काम की चीजें मैंने वहां से प्योर करके बाहर निकाली, दैट इज कॉल्ड और। एकदम आसान। आगे देखो, प्रोसेस लिखा है एक्सप्रेशन ऑफ मेटल, मैंने कैसे उसको बाहर निकाला, उस प्रोसेस को मैं बोलता हूँ एक्सप्रेशन ऑफ मेटल। तो मैंने बोला ना, मैं और को क्या करूंगा, प्योर मैटर को मैं उसमें से बाहर निकालूंगा। उस प्रोसेस को निकालने के लिए मुझे एक मेथड यूज करना पड़ता है जिसको बोलते हैं एक्सक्रेशन ऑफ मेटल। तो ये क्या होता है देखना, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रेशन ऑफ मेटल फ्रॉम मिनरल और इज नोन एज एक्सक्रेशन ऑफ मेटल। यानी और से या फिर मिनरल से मेटल का एकदम प्योर फॉर्मेट बाहर निकालना, एकदम प्योर मेटल को बाहर निकालना, उसको बोलते हैं एक्सक्रेशन ऑफ मेटल। बिल्कुल आसान है यार, मिनरल या फिर और से क्या करना, मेटल को प्योर फॉर्मेट में एक्सट्रैक्ट करना, एक्सप्रेशन ऑफ मेटल। अब देखना, जब मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, वहां से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, तो उसके साथ जो इंप्यूरिटीज उसको छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारी इंप्यूरिटीज होती है, उस इंप्यूरिटीज को बोलता हूं मैं गैंग। अगले डिजिट लिखे गैंग। देखो, जनरली ऑर्स हैज द लार्ज अमाउंट ऑफ इंप्यूरिटीज लाइक सॉइल सैंड आर नोन एज गैंग। तो जितने भी साथ में इंप्यूरिटीज होती है, जब अर्थ क्रस्ट से निकालेंगे तो बहुत सारी इंप्यूरिटीज आएगी, उस इंप्यूरिटीज को मैं बोलता हूँ गैंग। क्या बोलता हूँ? गैंग। बिल्कुल आसान है, टॉप क्लास तरीके से सब कुछ आसान है एकदम, ज्यादा कुछ हाईफाई नहीं होना है, बस सोचना समझना और काम करना है, सोचना समझना और काम करना है। आगे देखिए, अब मैंने इस तरफ लिखा अपने वो रिएक्टिविटी सीरीज। क्या लिखा दोस्त? रिएक्टिविटी सीरीज, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और ऑरम यानी कि गोल्ड। इस तरीके से मैंने क्या लिखी है, रिएक्टिविटी सीरीज। आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए दोस्त, मेरी बात मानना, आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। इस चैप्टर में इसका भर भर के यूज हो रहा है। अपन लिखा ना एक्सक्रेशन ऑफ मेटल, यही तो मेटल मिलती है सारी हमारे अर्थ क्रस्ट में, मेनली यही मेटल्स मिलती है। और इन मेटल का क्या करेंगे अपन, एक्सक्रेशन करेंगे। ये मेटल 3 टाइप की होती है। कैसी होती है? 3 टाइप्स की होती है, देखना। ये टॉप वाली मेटल, मिडिल वाली मेटल और लोअर वाली बॉटम वाली मेटल, है ना। 3 टाइप की क्या होती है, मेटल्स होती है भाई। ये वाली जो होती है टॉप वाली हाईली रिएक्टिव होती है, मिडिल वाली मिडिल मॉडरेट रिएक्टिव है, मिडिल रिएक्टिव है, और बॉटम वाली लो रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव होती है। तो सबसे ऊपर की तरफ आती है मेटल्स, वो हाईली रिएक्टिव है। बीच वाली मिडिल रिएक्टिव बोलते हैं, फिर मॉडरेट रिएक्टिव बोल सकता हूँ। और जो सबसे नीचे की तरफ आती है लोअर वाली, वो लो रिएक्टिव है। कैसी है? लो रिएक्टिव है। तो ये रिएक्टिविटी जरूर ध्यान रखना है इनकी। अब देखिए दोस्त, एक्सप्रेशन ऑफ मेटल में आपको सिखाने वाला हूँ। तो देखिए, हाईली जो रिएक्टिव है, क्या वो फ्री स्टेट में मिल सकता है? तो इतना ज्यादा रिएक्टिव है, उससे तो हर कोई रिएक्ट कर जाएगा। इतना ज्यादा रिएक्टिव से क्या करेगा, हर कोई रिएक्ट कर सकता है बहुत इजीली। और जब हर कोई रिएक्ट करेगा तो क्या ये एनवायरमेंट में फ्री स्टेट में मिलेगा? नहीं, ये एनवायरमेंट में फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा। रीजन, हाईली रिएक्टिव है। ये बात करता हूँ मॉडरेट रिएक्टिव, फाउंड इन फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, सल्फाइड एंड कार्बोनेट। ये भी फ्री नहीं मिलता है, ठीक ठाक रिएक्टिव है, लेकिन क्या करें, ये फ्री नहीं मिलता, फ्री स्टेट में मिलता है। ये ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगा, ये सल्फाइड के फॉर्म में मिलेगा, ये कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेगा। यानी किसी कार्बोनेट से जुड़ सकता है, किसी सल्फाइड से जुड़ सकता है, किसी ऑक्साइड से जुड़ सकता है। इस तरीके से क्या करता है भाई, ये भी फ्री फॉर्म में नहीं मिलता। अगला लिखा हुआ है लो रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। अब जो नाम में लिखा है लेस रिएक्टिव, कोई आएगा रिएक्शन करने के लिए ऐसा खड़ा, ये भाई साहब ऐसा खड़े रहता है, जैसे सोना हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया ना, लेड, अपने ये मरकरी हो गया, इस तरीके से खड़े। बोला रिएक्शन करोगे, इनको बोलते रिएक्शन करोगे, बोलता हूँ, बोला मैं हाइड्रोजन हूँ, मैं ऑक्सीजन हूँ, रिएक्शन करोगे? नहीं। मैं फ्लोरीन हूँ, रिएक्शन करोगे? नहीं। ये रिएक्शन करते ही नहीं। लो रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। जब लेस रिएक्टिव है तो क्या इनको कोई दूसरा बाइंड कर पाएगा, दूसरा कोई जुड़ पाएगा इनसे? नहीं, इनसे कोई नहीं जुड़ता है। ये एनवायरमेंट में फ्री स्टेट में मिलता है। देखना, इट इज फाउंड इन फ्री स्टेट। ये एनवायरमेंट में फ्री स्टेट में पड़े रहता है,
फ्री स्टेट में मिलते हैं आसानी से। ये प्रोसीजर होता है इनका। तो देखो हाईली रिएक्टिव, लो मॉडरेट रिएक्टिव और लोअर रिएक्टिव, 3 टाइप की कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया इनको। टॉप वाली मेटल, मिडिल वाली मेटल और बॉटम वाली मेटल। टॉप वाली मेटल, मिडिल वाली मेटल और बॉटम वाली मेटल, बॉटम वाली मेटल, ठीक है भाई। लो रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव और हाईली रिएक्टिव, ये जो मेटल्स है हमें अर्थ क्रस्ट से मिलेगी और इन्हीं मेटल्स का क्या करेंगे अपन, एक्सक्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, एक्सक्रेशन। तो जो मैंने हेडिंग लिखा था एक्सक्रेशन ऑफ मेटल, वो अब अपन यूज करेंगे इसी पार्ट के अंदर। तो देखो किस तरीके से यूज करते हैं, जैसे मेरे पास लिखा है और, मैंने थोड़ी सी टेबल जो बुक में दे रही है टेबल मैंने बनाई है, देखो दोस्त यहाँ लिखा हुआ है और, उस और को क्या करेंगे अपन, कंसंट्रेट करेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ और, हमारे पास में और पड़ा है भाई, और मतलब कि जो मिनरल में से जो हाई परसेंटेज वाला पार्ट था मेटल को वो मैं निकाले, वो और है। उस और को मैं क्या करूंगा, और कंसंट्रेट करूंगा ताकि इंप्योरिटीज वाला पार्ट हट जाए और मुझे कंसंट्रेटेड और मिल जाए, कंसंट्रेटेड मेटल मिल जाए। और वो मेटल 3 टाइप की हो सकती है, कौन कौन सी, हाईली रिएक्टिव वाली, मॉडरेट रिएक्टिव वाली और लेस रिएक्टिव वाली, तीनों टाइप की मेटल्स वो हो सकते हैं। तो तीनों टाइप की मेटल्स के लिए अलग अलग टाइप के केस हमें पढ़ने पड़ेंगे। देखो हाईली रिएक्टिव को कैसे करेंगे, हाईली रिएक्टिव को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन और, पिघला हुआ, मोल्टन का मतलब पिघला हुआ, उस मोल्टन और का आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस कराना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके उसको कुछ ना कुछ सेटल डाउन करना पड़ेगा, ये प्रोसीजर होता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है अपन पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना पड़ेगा, उससे क्या बन जाएगी, प्योर मेटल बन जाएगी, और प्योर मेटल हमारे काम आएगी। कौन सी वाली, ये सारी हाईली रिएक्टिव है, देखो ये सब हाईली रिएक्टिव है। तो इनको क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू इनका एक्सप्रेशन करते हैं। अगला लिखा हुआ दोस्त देखना मीडियम रिएक्टिव, इसी में बाद में थोड़ी बाद में करूंगा, पहले मैं करता हूँ लो रिएक्टिव के बारे में बात। लो रिएक्टिव देखो भाई, मान लो कि लो रिएक्टिव वाले जो है सल्फाइड के और है, तो उनका रोस्टिंग करूंगा। रोस्टिंग का मतलब बेसिकली इसको गर्म करेंगे, उसको हीट देकर गर्म करने वाले हैं। रोस्टिंग और क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा डिटेल के अंदर, लेकिन अभी समझ लो इतना सा कि सल्फाइड ओर को, लो रिएक्टिव वाले सल्फाइड ओर को हीट देकर गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर ये मेटल में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे। आसान है ना। हाईली रिएक्टिव में क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे थे। लो रिएक्टिव में हीट प्रोड्यूस करते थे, हीट दे रहे थे उसको, हीट देने की वजह से क्या करा, मेटल में, प्योर मेटल में वो खुद कन्वर्ट हो जा रहा था, क्योंकि ये लो रिएक्टिव है। हर किसी के साथ रिएक्शन करता नहीं है, अगर किसी के साथ रिएक्शन कर ली तो भी गर्म करने पर उसको छोड़ देगा और खुद प्योर हो जाएगा। ये प्रोसीजर होता है इसका। बीच में लिखा हुआ मैंने, देखो भाई मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट्स, तो देखना इसके 2 पार्ट होते हैं, 2 टाइप के और प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, कार्बोनेट और सल्फाइड और। मॉडरेट वाले में 2 टाइप के और प्रेजेंट होते हैं, कार्बोनेट और प्रेजेंट होते हैं और सल्फाइड और प्रेजेंट होते हैं। कार्बोनेट वाले में कैल्सिनेशन करते हैं और सल्फाइड वाले में रोस्टिंग करते हैं। ये 2 अलग अलग टाइप के प्रोसेस होते हैं दोस्त, ये दोनों अलग अलग टाइप के प्रोसेस होते हैं। ऑक्सीजन के एब्सेंस में या फिर ऑक्सीजन लिमिटेड प्रेजेंस के अंदर या फिर भयंकर फुल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इस तरीके से 2 प्रोसेस होते हैं इनके अंदर। कुल मिलाकर ऑक्सीजन की लिमिटेड प्रेजेंस और फुल प्रेजेंस के अंदर क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, हीट देते हैं, इनको गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर क्या करते हैं, ये अपने मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और मेटल ऑक्साइड से फिर उसको रिड्यूस कर देंगे, तो मेटल रिडक्शन से फिर बाद में वो क्या दे देगा, मेटल दे देगा। मैं इस तरीके से सारे रिएक्शन होती है। तो आप तो इतना याद रखो भी, क्या करते हैं, कार्बोनेट और जो होता है उसका कैल्सिनेशन करते हैं और सल्फाइड और का रोस्टिंग करते हैं। ये दोनों आते हैं किसमें, कार्बोनेट और सल्फाइड और, ये दोनों आते हैं अपने मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट्स के अंदर। कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन और सल्फाइड ओर्स के लिए रोस्टिंग यूज करते हैं। ये सारा प्रोसेस हो जाएगा भाई। क्या यहाँ तक सारी कहानी क्लियर है। अब इन्हीं प्रोसेस को अपन धीरे धीरे समझते हैं भाई। तो आपने बात करते हैं, अब अपन हर एक टाइप की मेटल, अपने 3 टाइप की मेटल देखी, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। उन मेटल का अपन करते हैं एक एक करके एक्सप्रेशन, किस तरह से अगर हमारे पास में मेटल प्रेजेंट है, फिर मेटल का और अगर प्रेजेंट है, उस और से किस तरीके से मेटल अपन बाहर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं प्योर फॉर्म के अंदर, प्योर फॉर्म के अंदर। तो देखिए दोस्त, फर्स्ट बात करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ मेटल इन लो एक्टिविटी सीरीज। अगर एक्टिविटी सीरीज के अंदर कोई भी मेटल जो लो होती है, लो एक्टिविटी होती है, तो फिर क्या करते हैं उसके अंदर, तो देखना दोस्त कुछ नहीं करता, उसके अंदर बेसिकली हीट करना होता है, आपको गर्म करना होता है। तो देखिए प्रोसेस पढ़ते हैं, दीज मेटल्स आर जनरली लेस रिएक्टिव। बस बिल्कुल हमें ये बात हमें पता है बिल्कुल कि जो ये मेटल्स होती है सारे नीचे की तरफ आने वाले मेटल सारे लेस रिएक्टिव होती है। ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल बाय हीटिंग, यानी इनके जो ऑक्साइड होता है बेसिकली इनका मेटल का ऑक्साइड प्रेजेंट रहता है। क्या होता है, ऑक्साइड के फॉर्मेट में मेटल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो इन मेटल का जो ऑक्साइड होता है उसको आप रिड्यूस कर दो मेटल के अंदर। का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब आप उसको रिड्यूस करोगे, ऑक्सीजन को रिमूव करोगे, तो मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा बाय हीटिंग, गर्म करने पर। जब आपको रिड्यूस करोगे, गर्म करोगे, उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल में। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। लोअर रिएक्टिव में कुछ नहीं करना, हीट करना होता है, रिड्यूस करके हीट कर दो, बस कुछ नहीं, सारा काम हो जाएगा। एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास लिखा सिनेबार, सिनेबार का फॉर्मूला था HGS। ध्यान रखना दोस्त, सिनेबार का फॉर्मूला HGS।
अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले व्हाट इज सिनेबार मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS, जरूर से ध्यान रखे, सिनेबार इज एन ओर ऑफ मर्क्यूरी, किसका हो रही है, मर्करी का हो रहा है, मर्करी सल्फाइड के फॉर्मेट में प्रेजेंट है, यस बिल्कुल। व्हेन इट हीटेड विद एयर, अगर उसको एयर के साथ में हीट करता है, गर्म करता है, इट फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्करिक ऑक्साइड HgO। मर्करिक ऑक्साइड जो है सिनेबार जो है, उस सिनेबार को पहले क्या कर रहे हैं आप, हीट कर रहे हो, हीट करने में वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है HgO के अंदर, फिर आप और उसको हीट करोगे, फर्दर अगर उसको हीट करते हो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मर्करी के अंदर, देखना। When it heated with air, first it converted into HgO, then mercury, फिर उसके बाद वो मरकरी में कन्वर्ट हो रहा है। रिएक्शन देखिए, रिएक्शन काफी सिंपल है। HgS था, मैंने 2 मोल HgS लिया है, कितना लिया भाई, 2 मोल HgS। मैं रिएक्शन करा रहा हूँ ऑक्सीजन के साथ में, क्या करा रहा हूँ, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करा रहा हूँ, गर्म करता हूँ, ऑक्सीजन के साथ में गर्म कर रहा हूँ, उसको हीट कर रहा हूँ। देखो हीट, हीट का मतलब या तो मैंने हीट लिख दिया या फिर मैं से डेल्टा से भी डिनोट करता हूँ। हीट को अगर मैं से हीट नहीं लिखकर डेल्टा लिख दूँ, उसका मतलब क्या, उसको गर्म किया जा रहा है, तो बनेगा HgO और साइड में बन जाएगा SO2, क्या बन गया, SO2। अब इस HgO की मैं रिएक्शन और उसको गर्म कर दूं आगे फर्दर, तो यहाँ से HgO जो है, अब देखो ये मरकरी जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए मैंने जैसे लिखा Hg लिखते मैंने साइड में लिख दिया लिक्विड, यानी कि Hg जो क्या होता है, मरकरी मेटल है और वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया इस तरीके से L से। ठीक है दोस्त, आगे बात करते हैं सिमिलरली रिएक्शन सेम होती है कॉपर सल्फाइड की रिएक्शन। किसकी रिएक्शन, कॉपर सल्फाइड की रिएक्शन। आप ऑक्सीजन से करोगे, हीट करोगे, उसको गर्म करोगे, तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड, क्या बनेगा दोस्त, कॉपर ऑक्साइड। अब उस कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन में देखना, इधर साइड में लिखा हुआ SO2, इस कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन में वापस कॉपर सल्फाइड से करा दूं, ये कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन में वापस कॉपर सल्फाइड से करा रहा हूं, क्या बनेगा, कॉपर और साइड में बन जाएगी कॉपर सल्फाइड की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवा रहा हूं, तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड, और उस कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन में करा दूंगा कॉपर सल्फाइड के कुछ दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में, तो फिर क्या बनेगा, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा और साइड में बन जाएगी SO2 गैस। एकदम आसान, टॉप क्लास तरीके से, कुछ नहीं करना, हीट करना है, गर्म करना है, गर्म करते रहो मेटल बनती रहेगी। अरे दोस्त, गर्म करते रहो और मेटल प्रोड्यूस होती रहेगी, बनती रहेगी। मैं बात करता है सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप लिखा देखो, एक्सक्रेशन ऑफ मेटल इन द मिडिल ऑफ सीरीज। इस बार अपन बात करते हैं मॉडरेट जो रिएक्टिव होता है, जो मिडिल ऑफ सीरीज के अंदर आता है, सीरीज के मिडिल वाले पार्ट में, वो सारे मेटल्स कैसी होती है, ठीक ठाक रिएक्टिव होती है, मॉडरेट रिएक्टिव होती है, ज्यादा हाईली रिएक्टिव भी नहीं, लोअर रिएक्टिव भी नहीं, बीच वाली होती है। उनके बारे में देखना क्या कहानी होती है। उसके दो प्रोसेस होते हैं, उसके जो ओर्स होते हैं या फिर जो मेटल्स होती है, वो कार्बोनेट और सल्फाइड के फॉर्मेट में प्रेजेंट होती है। उनका क्या होता है, दो प्रोसेस होता है, वो दो प्रोसेस अपन धीरे धीरे समझते हैं, पहले पढ़ो इसके बाद है ना। इट इज मॉडरेट रिएक्टिव, इट इज मॉडरेटली रिएक्टिव, तो ये मॉडरेटली रिएक्टिव होता है, ज्यादा हाईफाई नहीं होता भाई, नॉर्मल रहता है, अपना ठीक ठाक रिएक्शन कर लेता है। Fe, जिंक, लेड और कॉपर के जो कंपाउंड्स होते हैं जनरली फाउंड इन कार्बोनेट एंड सल्फाइड, यानी आयरन, कॉपर, जिंक, लेड, इन सब के जो कंपाउंड्स होते हैं जनरली कार्बोनेट के फॉर्मेट में और सल्फाइड के फॉर्मेट में प्रेजेंट रहते हैं, या तो वो कार्बोनेट होंगे या फिर क्या हो गए, सल्फाइड, सल्फाइड और के प्रेजेंट हो गए। अब देखना, आपको मैं दो प्रोसेस बताता हूँ। अभी अपने जब इससे पहले वाले पार्ट के अंदर अपने एक चार्ट देखा था, एक टेबल देखे थे, उस टेबल में लिखा था लोअर एक्टिव, जो मॉडरेट एक्टिव के अंदर दो पार्ट थे भाई, कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर, तो उसके दो अलग अलग प्रोसेस होता है, एक तो होता है कैल्सिनेशन, एक होता है रोस्टिंग। अपन दोनों पढ़ेंगे, दोनों देखो इंपॉर्टेंट लिख रखे हैं, कैल्सिनेशन भी इंपॉर्टेंट, रोस्टिंग भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सिमिलर है, थोड़ा सा फर्क आता है। कैल्सिनेशन करते हैं कार्बोनेट ओर्स के लिए, किसके लिए करते हैं भाई, कार्बोनेट ओर्स के लिए, और रोस्टिंग करते हैं सल्फाइड ओर्स के लिए, बस इतना ध्यान रख लो आप पहले तो। कैल्सिनेशन किसके लिए कर रहे हैं, कार्बोनेट ओर्स के लिए कर रहे हैं, और रोस्टिंग कर रहे हैं सल्फाइड ओर्स के लिए, ये भी ध्यान रखो। ये इतनी सी कहानी आपको दिमाग में सेट होनी चाहिए। कैल्सिनेशन, अब ऐसा याद लो, सी से सी, कैल्सिनेशन कार्बोनेट के लिए और रोस्टिंग SRF इसलिए सल्फाइड के लिए, ठीक है, ऐसे याद रख लो आप तरीका। अब देखो भाई, रोस्टिंग में क्या होता है और कैल्सिनेशन क्या होता है, कुछ नहीं करना होता है, इनको हीट देनी होती है, गर्म करना होता है। क्या करना होता है, गर्म करना होता है। तो किस में कन्वर्ट होगी, मेटल ऑक्साइड में। अरे किस में कन्वर्ट होगी, मेटल ऑक्साइड में। गर्म कैसे करना है, इधर देखो, अगर मैं आपको बोलता हूँ कार्बोनेट, तो कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है ये। अगर मैं बोलता हूँ सल्फाइड, तो सल्फाइड का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है दोस्त, जैसे देखो ZnS लिखा हुआ है, कार्बन देखो ZnCO3 लिखा हुआ है इस तरीके से, तो कार्बोनेट तो ये है दोस्त, और सल्फाइड अपना ये S, सिर्फ सल्फर। ठीक है, अब देखो कार्बोनेट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं है। कार्बोनेट आपको ऑक्सीजन दिख रही है, यस। अगर आपको कार्बोनेट ऑक्सीजन दिख रही है, अब देखना सल्फाइड में ऑक्सीजन दिख रही है, सल्फाइड में ऑक्सीजन आपको नहीं दिख रही है। आपको रिएक्शन करवानी होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर मैं ऐसा बोल दूं, आपको रिएक्शन ऑक्सीजन से करवानी है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन देने की जरूरत होगी। इसका मतलब ऐसा है, कार्बोनेट ओर्स के अंदर क्या यूज करते हैं, कैल्सिनेशन,
कैल्सिनेशन की रिएक्शन जो होती है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में उसको स्ट्रांगली हीट करते हैं, स्ट्रांगली इसको गर्म करते हैं, वो क्या बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। देखना प्रोसेस समझना, कार्बोनेट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, देखो ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं ना, कार्बोनेट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन सल्फाइड में देख लो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं, इसको ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, इसको ऑक्सीजन देने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके से देखना भाई, द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट और आर चेंज इनटू मेटल ऑक्साइड, कार्बोनेट और किस में चेंज हो रहे हैं, मेटल ऑक्साइड में चेंज हो रहे हैं, बाय स्ट्रांगली हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बाय स्ट्रांगली हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। कार्बोनेट के ओर को ऐसा प्रोसेस जिसमें कार्बोनेट के ओर्स को क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, मेटल ऑक्साइड में चेंज करते हैं, बाय स्ट्रांगली हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जरूरत वहां पर नहीं होती, ऑक्सीजन एब्सेंट रहती है, ये जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन यूज करते हैं कार्बोनेट ओर्स के लिए। एग्जांपल देखिए, ये रिएक्शन देखो, जिंक कार्बोनेट की रिएक्शन करवा दी मैंने, हीट करवा दी तो बना जिंक ऑक्साइड और बन गया CO2। आसान है रिएक्शन, जिंक कार्बोनेट से क्या बनता है, मेटल से, मेटल कार्बोनेट से बन गया मेटल ऑक्साइड, ये रिएक्शन थी अपनी। अगले देखिए फिर रोस्टिंग की बात करते हैं, तो बिल्कुल सेम है, सिमिलर बट थोड़ा सा चेंज आ रहा है, एब्सेंस होगी ऑक्सीजन की, प्रेजेंस होगी ऑक्सीजन, बाकी पूरी लाइन पूरा जो मेथड है पूरा सेम रहेगा। द प्रोसेस इन विच सल्फाइड ओर, इस बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, सल्फाइड ओर, उसमें क्या था, कार्बोनेट ओर, द प्रोसेस इन विच सल्फाइड ओर आर चेंज्ड इनटू मेटल ऑक्साइड बाय स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रोस्टिंग। आसान है, एक चीज ध्यान रखो यहाँ पे, और वो अपनी है एब्सेंस और प्रेजेंस। देखो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कैल्सिनेशन में, और यहाँ लिखा देखो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रोस्टिंग में, बस ये प्रोसीजर है, ध्यान रहेगा। इसको रोस्टिंग बोलते हैं। देखो जिंक सल्फाइड दे रखा है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करा रहा हूँ, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, इधर भी जिंक ऑक्साइड बना, इधर भी जिंक ऑक्साइड बना। अब देखो तो जिंक ऑक्साइड बन जाता है तो देखना, द मेटल ऑक्साइड्स देन रिड्यूस टू द करस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन। इसका मतलब है मेटल ऑक्साइड बनने के बाद में अब अपन मेटल के अकॉर्डिंग, मेटल के करस्पॉन्डिंग के अकॉर्डिंग, मेटल के अकॉर्डिंग अब अपन उसको रिड्यूस करेंगे, और रिड्यूस के लिए एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग, उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, उसके नेचर के अकॉर्डिंग कि किससे रिड्यूस जल्दी होगा, किस तरीके से रिड्यूस होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट से रिडक्शन करवा देते हैं। इन दोनों से क्या बन जाएगा, कैल्सिनेशन से और रोस्टिंग से मेटल ऑक्साइड, और उस मेटल ऑक्साइड का करवाना आपको रिडक्शन। जैसे आप रिडक्शन करोगे तो उसमें से क्या होगी, ऑक्सीजन रिमूव होगी, और जब ऑक्सीजन रिमूव होगी वो प्योर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके लिए आपको एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना होता है उस मेटल के अकॉर्डिंग। तो ये लाइन मैंने यहाँ लिखी है। तो क्या यूज करते हैं, जनरली कार्बन यूज करते हैं, और उसके बाद अगर कार्बन से सारी रिएक्शन नहीं बैठ रही तो फिर कार्बन कॉक भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कार्बन कॉक। कार्बन कोक एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत हाई टेम्परेचर पे क्या करता है, ये रिड्यूस कर सकता है। कर लेंगे फिर कार्बन कोक को भी यूज कर लेते हैं टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल, वो उस मेटल ऑक्साइड को मेटल के अंदर रिड्यूस कर देगा। ये सारा प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल आप देखिए भाई, समझिए चीजों को। मेरे पास में जिंक ऑक्साइड था, उसकी रिएक्शन मैंने कार्बन कॉक से करवा दी। किससे करवा दी, कार्बन कॉक से करवा दी। तो क्या बनेगा, जिंक मेटल में कन्वर्ट हो चुका है। रीजन देखो, ऑक्सीजन रिमूव हो गई, और रिमूवल ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन करवा दिया मैंने इसका, और साइड में बन गया मेरा CO, उसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। क्या बोलते हैं दोस्त, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गैस फॉर्मेट में होता है, इसमें बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ये CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस तरीके से क्या करते हैं, पहले आपने कराया उसका कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन, सल्फाइड के लिए रोस्टिंग। तो जो मेटल ऑक्साइड बना उसका अपने क्या करा दिया, रिडक्शन करा दिया। रिडक्शन से क्या बन गया, वो मेटल फॉर्मेट में चला गया। क्या आपको यहाँ तक सारी कहानी क्लियर है। अपने एक्सप्रेशन के 2 स्टेप कवर कर लिए, एक तो लो रिएक्टिव वाला और एक मॉडरेट रिएक्टिव वाला। अब बचा है हाईली रिएक्टिव वाला, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस करेंगे। वो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस और कुछ बची कुछ बातें इस चैप्टर वाली वो अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर चैप्टर का पूरा फिनिश कर देंगे। तो आज अपन इतनी बात करते हुए बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।